तो बच्चों ह्यूमन आई का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्या? प्रिज्म। तो यार प्रिज्म होता है क्या बच्चों? जैसे देखिए बेटा मेरे हाथ में ये प्रिज्म है बच्चों, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये प्रिज्म है बेटा, ठीक है ना। इसके 2 ट्राइंगुलर बेसेज होते हैं, एक तो ये वाला बेस देखिए बेटा ट्राइंगुलर है, एक ये बेस क्या बच्चों ट्राइंगुलर है, और 3 फेसेस देखिए बच्चों, ये रेक्टेंगुलर है बच्चों, ये देखिए रेक्टेंगुलर है, और ये नीचे वाला फेस ये भी क्या बच्चों रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? प्रिज्म नेम दिया। तो प्रिज्म होता है क्या बच्चों? यानी एक तरह से ये डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो बच्चों ये इस तरह का है, तो जिसमें 2 ट्राइंगुलर क्या होते हैं बच्चों? बेसेज होते हैं बेटा, ठीक है ना, और 3 रेक्टेंगुलर क्या होते हैं बेटा? लेटरल सरफेस होती है। यानी कहने का मतलब बच्चों ये ट्राइंगुलर हो गया बेटा, ये ट्राइंगुलर हो गया बेटा, ठीक है ना बच्चों। और 3 जो होती है बेटा वो क्या होती है बेटा? रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती है बेटा। ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? प्रिज्म नेम दिया। तो प्रिज्म इज अ ऑब्जेक्ट हैविंग 2 ट्राइंगुलर बेसेस, जिसके 2 ट्राइंगुलर क्या होते हैं बच्चों? बेसेस होते हैं, ट्राइंगुलर बेसेस, ठीक है ना बेटा। और 3 ये जो होती है बेटा, ये वाली जो सरफेसेस है ये वाली, ठीक है ना बच्चों, ये सरफेस जो दिख रही है बेटा आपको, ये क्या बच्चों? रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ऐसी कितनी होती है बच्चों? 3 होती है, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, ठीक है ना बेटा। ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? प्रिज्म नेम दिया बेटा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो रेक्टेंगुलर फेस है और एक ये जो रेक्टेंगुलर फेस है, 2 रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में, कहने का मतलब ये देखिए बच्चों, मैंने कहा कि यार ये रेक्टेंगुलर फेस है बेटा, एक ये रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो 2 रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का जो एंगल होता है ना बच्चों, 2 रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर और एक ये रेक्टेंगुलर, इनके बीच का ये जो वाला एंगल है बेटा, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों अपन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बेटा ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला, इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों अपन? एंगल ऑफ क्या बेटा? प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बेटा? द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस, 2 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, 2 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें कैसे क्या होता है बेटा, ये जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि ये अपना क्या हो गया बच्चों? प्रिज्म हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा? ये प्रिज्म हो गया बेटा, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कर रहा हूं कि यार ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? सरफेस के 90 डिग्री पे, यानी ये सरफेस है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके 90 डिग्री पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो बेटा, वो लाइन क्या होती है बेटा? नॉर्मल होती है बेटा, ठीक है। मान लीजिए यहां से कोई भी लाइट गई बेटा, ठीक है ना बेटा। मान लीजिए मैं ये कर रहा हूं कि यार ये इंसिडेंट रे बेटा, क्या बेटा? ये इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल होता है बच्चों, इस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्या बेटा? नॉर्मल, उसके साथ जो एंगल होता है बेटा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे बताओ बच्चों, ये मीडियम रेयर है और प्रिज्म तो बेटा डेंसर मीडियम है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रही बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए बेटा बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और स्पीड डिक्रीज होने से वो रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है बच्चों? वो बेंड हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी बच्चों, ऐसे सीधी नहीं जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगी बच्चों? बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और ये जो एंगल आएगा ना बेटा, ये अपना एंगल होगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या होगा बच्चों? ये रिफ्रैक्शन। अब मुझे बताओ बच्चों, प्रिज्म से अब ये रे ऑफ लाइट वापस कहाँ आ रही है बच्चों? एयर में आ रही है। तो बेटा मुझे बताओ ये वापस यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है इसके 90 डिग्री पे, यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल। क्या हो गया बेटा? ये जो लाइन हो गई बेटा, ये क्या हो गया बेटा? नॉर्मल। अब मुझे बताओ बेटा कि यार ये रे ऑफ लाइट अब डेंसर टू कहाँ जा रही है बेटा? रेयर। डेंसर टू रेयर जा रही है बच्चों, तो स्पीड बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मुझे बताओ ये इधर बेटा, नहीं बेटा इधर तो हो गया बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, स्ट्रेट जाएगी, नहीं ये तो भी नहीं होगा बच्चों। तो क्या होगा बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे, यानी आपको रिफ्रैक्टेड रे ऐसे बनानी बच्चों, ठीक है ना। इस रे को बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे, और ये हो गया बेटा अपना एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ क्या हो गया बच्चों? इमर्जेंस। तो बेटा ये कौन सी रे हो गई बच्चों?
ये कौन सी रे हो गई बेटा, ये अपनी हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है ना बेटा। मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूं ए बी, ए बी क्या होगी बच्चों, इंसिडेंट रे हो गई। बी से सी, मान लीजिए ये पॉइंट सी पॉइंट है, तो बी से सी कौन सी रे होगी बेटा, ये होगी अपनी रिफ्रैक्टेड रे। और सी से डी जो हो गई बच्चों, ये मान लीजिए क्या हो गई बेटा, इमर्जेंट रे हो गई बेटा। क्या हो गई ये, इमर्जेंट रे हो गई, ठीक है ना बच्चों। मुझे बताओ यदि मान लीजिए ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही जाती बच्चों। यदि प्रिज्म नहीं होता तो बच्चों ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही जाती। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि यदि प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे ही जा रही थी। ये वाली रे ऑफ लाइट मैं बना रहा हूं यहां पर, ऐसे जा रही थी। लेकिन प्रिज्म होने के कारण ये रे ऑफ लाइट इतनी बेंड इधर चली गई बच्चों। यदि मैं इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करूं, इमर्जेंट रे को मैं पीछे एक्सटेंड करूं, तो बच्चों ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन प्रिज्म के कारण ये इधर चली गई। तो इतना क्या आया बच्चों, इतना क्या आया बच्चों, बेंडिंग हो गई। ध्यान से देखिए बेटा, इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा एक्सपांड कर रहा हूं बच्चों। मैंने कहा कि यार ये इंसिडेंट रे थी, ये इमर्जेंट रे थी, तो इनके बीच में ये क्या बन गया बच्चों, एंगल बन गया बेटा। क्या बन गया बेटा, एंगल बन गया, ठीक है ना। तो इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन इधर चली गई, तो यानी इतना बेंट हुआ। इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये अपनी इंसिडेंट रे बच्चों, ये इमर्जेंट रे, इनके बीच का जो एंगल होता है बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बेटा। ये अपना एंगल ऑफ क्या हो गया बच्चों, डेविएशन हो गया बेटा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है एनसीईआरटी में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या दे रखा है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है क्या बेटा, इधर देखिए आप। मान लीजिए मैंने ले लिया बच्चों, ये प्रिज्म ले लिया बेटा, चलिए ये अपना क्या हो गया बच्चों, प्रिज्म हो गया बेटा, ठीक है। इस प्रिज्म से अपन मान लीजिए व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं बेटा। कौन सी लाइट पास कर रहे हैं बच्चों, मान लीजिए ये अपनी कौन सी लाइट हो गई बेटा, व्हाइट लाइट हो गई। नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। नॉर्मल क्या होता है बेटा, ये जो अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, इसके 90 डिग्री पे लाइन, यानी ये अपना क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। तो मैं ये कर रहा हूं बच्चों कि जैसे ये व्हाइट लाइट पास आउट होती किससे बच्चों, प्रिज्म से, आप वॉच करोगे कि दिस व्हाइट लाइट स्प्लिटेड इन 7 कलर। ये व्हाइट लाइट ध्यान रखना बच्चों, 7 कलर में क्या हो जाएगी बच्चों, स्प्लिटेड हो जाएगी बेटा। 7 कलर में क्या हो जाएगी बच्चों, ये स्प्लिट हो जाएगी। तो 7 कलर आई थिंक सबको पता होगा बेटा, कौन कौन से कलर होंगे बेटा, 7 कलर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और क्या बच्चों, ये येलो हो गया बच्चों, ये अपना ऑरेंज, और ये हो गया बेटा क्या, रेड। क्या हो गया बच्चों, रेड हो गया, ठीक है ना। तो ये व्हाइट लाइट ध्यान रखना, जैसे ही प्रिज्म से जाएगी बच्चों, इट स्प्लिटेड इन 7 कलर बच्चों। इसी को क्या नाम दिया बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है क्या बेटा, तो व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू द क्या बेटा, प्रिज्म, दैट इट स्प्लिट इन 7 कलर्स, या स्प्लिट इन इट्स कंपोनेंट। लाइट यानी व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट में क्या हो जाती है बच्चों, स्प्लिट हो जाती है। इसको अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो बच्चों, जब ये कंपोनेंट प्रिज्म से बाहर निकलेंगे, यानी ये बाहर निकलेंगे तो वापस बेंडिंग, और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, बेंडिंग हमेशा प्रिज्म के बॉटम की तरफ यानी ब्रॉड सरफेस की तरफ होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये सारे कलर वापस इस तरह से क्या होंगे बच्चों, बाहर निकलेंगे। तो ये सारे कलर्स ध्यान रखना बच्चों, ये सारे कलर मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, बैंड ऑफ 7 कलर। 7 कलर का क्या बना देंगे बच्चों, बैंड बना देंगे। तो ये जो स्ट्रिप मिलेगी आपको बैंड ऑफ 7 कलर की, 7 कलर की जो स्ट्रिप मिलेगी बच्चों, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पेक्ट्रम। तो बैंड ऑफ 7 कलर जो आपको मिलेगा बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि यार व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट में स्प्लिट हुई क्यों। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, व्हाइट लाइट आपको पता है बेटा 7 कंपोनेंट से बनी होती है, विबग्योर,
पता है ना बेटा आपको, व्हाइट लाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चों, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है ना बेटा, 7 कंपोनेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हर कंपोनेंट की वेवलेंथ अलग होती है, हर कंपोनेंट की वेवलेंथ अलग होती है बेटा। ध्यान रखना बच्चों, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों, वॉयलेट की। लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ, वेवलेंथ को बेटा ध्यान रखना लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेड की सबसे ज्यादा ध्यान रखना बेटा हाई वेवलेंथ होती है, हाई वेवलेंथ। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हर कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है लेकिन वेवलेंथ अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है बच्चों उसकी स्पीड भी ज्यादा है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है बच्चों, रेड, रेड कंपोनेंट की स्पीड ज्यादा है, रेड कंपोनेंट की वेवलेंथ मोर है तो स्पीड भी मोर है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और बच्चों यदि मान लीजिए प्रिज्म में वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो दे बेंट एट डिफरेंट एंगल। तो क्या लिखोगे बच्चों, पहला तो ये लिखोगे बेटा व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। वी नो एवरी कलर बेंट एट डिफरेंट एंगल, हर कलर जो होता है बेटा, हर कलर कंपोनेंट बेंट एट डिफरेंट एंगल इन प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर अलग अलग एंगल पर बेंडिंग होती है बेटा। सबसे कम बेंडिंग होती है किसकी बच्चों, रेड की। तो रेड ध्यान रखना बच्चों लिस्ट डेविएट कलर, लिस्ट डेविएट यानी लिस्ट बेंट कलर यदि आपको पूछा जाए बच्चों तो वो रेड है, क्योंकि रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है बच्चों। और मोस्ट डेविएट कलर आपको पूछा जाए बच्चों तो वो क्या लिखोगे बच्चों, वॉयलेट, मोस्ट डेविएट, मोस्ट डेविएट कलर क्या बच्चों, वॉयलेट है बेटा, ठीक है ना। एक ये भी चीज ध्यान रखना बच्चों, एक तरह से मैं एक रिलेशन बता सकता हूं बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्या हो गया बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, वेवलेंथ, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी बेंडिंग कम है। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है बच्चों, वेवलेंथ ज्यादा तो देखो बेटा बेंडिंग कम है बेटा, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया बेटा अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और एक क्या हो गया बच्चों, स्पेक्ट्रम हो गया बेटा, ठीक है ना। और क्यों स्प्लिट हुए बेटा, तो आप सिंपल सा ध्यान रखना बेटा, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट और ईच कंपोनेंट बेंट एट डिफरेंट एंगल इन प्रिज्म, प्रिज्म में अलग अलग एंगल पर बेंट होते हैं बेटा, इसलिए उनमें क्या हो गई बच्चों, स्प्लिटिंग हो गई बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों अपने एक साइंटिस्ट था बेटा, कौन, आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन ने क्या वॉच किया बच्चों, आइजक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म से उसने क्या किया बच्चों, व्हाइट लाइट पास की। तो उसने देखा कि यार ये 7 कलर में क्या हो गया बच्चों, स्प्लिट हो गया। तो व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म देन क्या बेटा, ही ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम, यानी 7 कलर की स्ट्रिप ऑब्टेन की बच्चों, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया बच्चों, एक ऐसा का ऐसा ही प्रिज्म ले लिया बच्चों, आइडेंटिकल प्रिज्म, यानी ऐसा का ऐसा ही एक और प्रिज्म लिया बच्चों, ठीक है ना, ऐसा का ऐसा ही एक और प्रिज्म ले लिया। और उसको कैसे प्लेस किया बच्चों, जो प्रीवियस प्रिज्म था बेटा, यानी फर्स्ट वाला प्रिज्म था उसके बिल्कुल इन्वर्टेड, यानी ये जो सेकंड प्रिज्म है बेटा, इट इज आइडेंटिकल प्रिज्म ऑफ क्या बेटा, फर्स्ट, एंड प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस के क्या बेटा, इन्वर्टेडली इसको प्लेस किया बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, ये कलर कंपोनेंट अब सेकंड प्रिज्म में एंटर होंगे बच्चों। तो यार बेटा ये जैसे रेड है बेटा, तो रेड की बेंडिंग, और बेंडिंग मैंने क्या कहा बच्चों, हमेशा ब्रॉड सरफेस, तो इसकी ब्रॉड सरफेस ऊपर है, तो यार ये बेंडिंग ऐसे होगी बच्चों, ये बेंट हो गया, तो लिस्ट बेंट होगा बच्चों, क्योंकि रेड की स्पीड ज्यादा है बच्चों, तो बेंडिंग क्या होगी बेटा, कम होगी बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आया बच्चों, ये अपना ऑरेंज, इसकी थोड़ी ज्यादा बेंडिंग, फिर क्या बेटा येलो और बेंडिंग, फिर क्या बच्चों ग्रीन, और फिर तो ये इस तरह से कलर क्या होंगे बच्चों, बेंट होंगे। और सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी बच्चों किसकी बेटा, वॉयलेट की। तो ये सारे कलर आप यदि वॉच करोगे बेटा तो वापस क्या हो रहे हैं बच्चों, ज्वाइन हो रहे हैं। और फाइनली जो यहां से लाइट, अब देखो बेटा ये सारे कंपोनेंट ज्वाइन हो गए, तो यहां से जो लाइट निकलेगी बेटा वो लाइट कौन सी होगी बच्चों, व्हाइट लाइट होगी। कौन सी लाइट होगी बच्चों, ये व्हाइट लाइट होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 2 प्रिज्म को रख दूं ऐसे तो व्हाइट लाइट एंटर होगी और व्हाइट लाइट ही वापस बाहर निकलेगी बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो गया बच्चों, इससे ये शो होता है बेटा कि सनलाइट, जो सनलाइट है बेटा व्हाइट लाइट होती है बच्चों, सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट, 7 कंपोनेंट से बनी हुई होती है बेटा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे बेटा, यहां पर लिख लीजिए सनलाइट,
ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे भी वापस क्या बच्चों, ये कौन सी लाइट निकली बेटा, सनलाइट, यानी सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट। इस एक्टिविटी से आप शो कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल दे रखा है बेटा। हाँ, एक इससे पहले एक चीज मेरी बात सुनो बच्चों, यदि कभी भी आपको डिस्पर्जन यदि शो करना हो तो मुझे बताओ बेटा, आपको देखिए बच्चों, ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है, तो व्हाइट लाइट गई तो व्हाइट लाइट ही बाहर निकली बच्चों, ठीक है ना बेटा। इसीलिए कभी आपने वॉच किया होगा बेटा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि यार यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि ग्लास स्लैब है, क्या बच्चों, ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब से मैं यदि व्हाइट लाइट पास कर रहा हूं तो मुझे डिस्पर्जन देखने को मिलेगा क्या, डिस्पर्जन देखने को मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे भी यही हो रहा, देखो ऑपोजिट फेसेस क्या बच्चों, पैरेलल है। पैरेलल है तो ध्यान रखना, व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट ही बाहर निकलेगी, क्योंकि ये कलर अंदर स्प्लिट होंगे, फिर वापस रीजॉइन हो जाएंगे, और कौन सी लाइट आ जाएगी बच्चों, व्हाइट लाइट आ जाएगी। तो ग्लास स्लैब से भी ध्यान रखना बच्चों, आप डिस्पर्जन नहीं देख सकते हो बेटा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों ऑपोजिट फेसेस क्या बच्चों, पैरेलल है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, रेनबो फॉर्मेशन, क्या बच्चों, रेनबो। रेनबो का कैसे क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों? तो एक तो रेनबो फॉर्मेशन में ध्यान रखना, कुछ कंडीशंस ध्यान रखना बेटा। एक तो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकेंड चीज ध्यान रखना बच्चों, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट होना भी जरूरी है। यदि सनलाइट नहीं है तो बेटा रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। और एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल क्या बच्चों, रिफ्लेक्शन होना जरूरी। तो ये तीन चीजें होना जरूरी है बेटा, तभी रेनबो का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। एक तो पहले ही तो यार ये चीज आनी चाहिए, यार ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या चीज है, इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूं आपको। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बच्चों, जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि मैंने कहा कि यार यहाँ पर एक मीडियम है बच्चों, कौन सा बेटा, डेंसर, और ये क्या बच्चों, रेयरर। और मैं ये कर रहा हूँ बच्चों, ये अपना हो गया भैया नॉर्मल, क्या हो गया बेटा, ये नॉर्मल, ठीक है। चलिए मुझे बताओ बच्चों कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर आती है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, यदि डेंसर से रेयरर आ रही तो क्या होगा बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे होगी बच्चों, दूर हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। यदि मुझे बताओ बच्चों मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया बच्चों, तो और अवे होगी। हो सकता है कि वो रिफ्लेक्टेड रे इतनी अवे हो जाएगी कि नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते बेटा, 90 डिग्री का, ठीक है ना बेटा। ये जो इंसिडेंट रे है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री का हो रहा है बेटा, 90 डिग्री का, इसके एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल होता है क्या बच्चों, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 90 डिग्री आ जाए बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल। अब मुझे बताओ बच्चों, यदि मान लीजिए मैंने और एंगल बढ़ा दिया, क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा रहा हूं तो हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ जाए बच्चों। मान लीजिए 100 हो गया, तो बेटा 100 हो गया तो ये तो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई बच्चों। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये एक्चुअली में रिफ्लेक्शन नहीं है बेटा, ये रिफ्रैक्शन के कारण रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा। तो व्हाट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है ना, एंड रिफ्रैक्टेड रे रिटर्न टू सेम मीडियम, यदि रिफ्रैक्टेड रे वापस ध्यान रखना बच्चों उसी मीडियम में आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड रिफ्रैक्टेड रे रिटर्न टू सेम मीडियम, नोन एज क्या बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना बेटा। ये होगा तो ही रेनबो का क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको कहा कि यार बेटा मान लीजिए इमेजिन करो कि
रेन हो गई बेटा, और मैंने कहा कि आफ्टर रेन डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ सम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन क्या बेटा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी बच्चों, और ये जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, ध्यान रखना बच्चों, ये वाटर ड्रॉपलेट बिहेव एज ए टाइनी प्रिज्म, यानी ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, बिहेव एज ए क्या बच्चों, टाइनी प्रिज्म। ये वाटर ड्रॉपलेट है बच्चों, ध्यान रखना, ये किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। अब मैंने कहा कि यार बच्चों इमेजिन करो कि यार सनलाइट आ गई साहब, क्या आ रही बच्चों, सनलाइट। चलिए साहब ये सनलाइट है, ठीक है ना बेटा, ये मान लीजिए अपना क्या है बच्चों, सन है बेटा, ठीक है ना। इस सन से क्या आ रही बच्चों, लाइट आ रही बेटा, ये सनलाइट आ रही है, ठीक है। ये सनलाइट ध्यान रखना बच्चों किस में एंटर होगी बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट में एंटर होगी बेटा। तो जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट में एंटर होती है बेटा, मैंने आपको क्या कहा बच्चों, दिस वाटर ड्रॉपलेट बिहेव ऐसे क्या बेटा, टाइनी प्रिज्म। तो टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, तो डेफिनेटली ये वाइट सनलाइट जो होगी बेटा, इट्स स्प्लिटेड इन 7 कलर। ये सनलाइट ध्यान रखना बच्चों 7 कलर में क्या हो जाएगी बच्चों, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है बेटा। यानी लिस्ट बेंट कलर कौन सा रहेगा बच्चों, लिस्ट बेंट कलर आपको पता ही है बेटा कौन सा रहेगा बच्चों, रेड, और मोस्ट डेविएट कलर कौन सा रहेगा बच्चों, वॉयलेट, ठीक है ना बेटा। तो क्या कहा बेटा, व्हेन सनलाइट पास थ्रू द क्या बेटा, वाटर ड्रॉपलेट, दिस वाटर ड्रॉपलेट बिहेव एज ए क्या बेटा, टाइनी प्रिज्म, सो सनलाइट स्प्लिटेड इन 7 कलर, 7 कलर में क्या हो जाएगी बच्चों, स्प्लिटेड हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। देन दिस कलर, फिर ये कलर क्या होंगे बच्चों, इंटरनली रिफ्लेक्ट। एक्चुअली में मैंने अभी आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था बेटा, ये मीडियम डेंसर है, ड्रॉपलेट है ना बेटा, वाटर ड्रॉपलेट है तो डेंसर मीडियम, डेंसर टू कहाँ जा रहा है बेटा, रेयरर। तो यहाँ पर ऐसा एंगल सेट हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपके ये इतना लेवल में नहीं है बच्चों, आप तो बस इतना सा ध्यान रखना बेटा कि ये जो कलर है ना बेटा, ये अनदर सरफेस ऑफ ड्रॉपलेट से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बच्चों। इंटरनली क्या हो गए बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो गए बेटा, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है ना बेटा। तो क्या क्या फिनोमिना हो गए, इधर देखो बच्चों, क्या क्या फिनोमिना हो गए। सबसे पहले तो क्या हुआ बच्चों, पहली चीज तो यहां पर हुआ बेटा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन, बेंडिंग भी तो हुई ना, डिस्पर्सन एंड क्या बेटा, रिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग भी हुई और स्प्लिट भी हो गया। फिर सेकंड चीज क्या हुई बच्चों, ये जो कलर थे इंटरनली रिफ्लेक्शन, यानी सेकंड चीज होगी बेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। और फिर वापस ये जो कलर है बेटा, ये वापस क्या हो रहे हैं बच्चों, बाहर निकल रहे हैं ड्रॉपलेट से, वापस रिफ्रैक्शन होगा बेटा, वापस क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन, एंड दीज कलर्स एंटर्स इन ऑब्जर्वर आइज। जो ऑब्जर्वर आइज है बेटा उसको ये सारे कलर्स दिखेंगे बच्चों। तो इस तरह से रेनबो का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। यानी तीसरी चीज एक और हो गई बेटा, थर्ड यहां पर वापस क्या हुआ बच्चों, रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन आ गया कि यार रेनबो फॉर्मेशन में लाइट के कौन कौन से फिना आप वॉच करते हो बेटा। तो एक तो डिस्पर्सन, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। लाइट के 3 फिनोमिना आप वॉच कर सकते हो बेटा, किसमें बेटा, रेनबो फॉर्मेशन में। तो रेनबो फॉर्मेशन आ गया तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले तो कंडीशंस डाल दीजिएगा, फिर बड़ा सिंपल सा है बेटा, व्हेन सनलाइट पास थ्रू द क्या बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट, दिस वाटर ड्रॉपलेट बिहेव एज ए क्या बेटा, टाइनी प्रिज्म, सो सनलाइट स्प्लिटेड इन 7 कलर, these colors internally reflect by another surface of क्या बेटा, droplet and again refract, these color enters in observer eye and observe the rainbow। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है बेटा, वो वॉच कर रहा है बेटा, ठीक है ना, तो रेनबो यहाँ दिखेगा, सन यहाँ पर होगा, यानी ऑपोजिट टू सन साइन, यानी सन इधर होगा बच्चों और रेनबो आपको इधर दिखेगा बेटा, ऑपोजिट टू सन साइन, ठीक है ना बेटा। तो ये अपना टॉपिक था बच्चों।